हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग केयर प्लान, जो कि आपके रहने वाला है COPD के ऊपर। तो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का नर्सिंग केयर प्लान। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सबसे पहले हमारा रहेगा बायोग्राफिकल डाटा। उसमें हमारा रहेगा नेम, एज, सेक्स। फिर आप लिखोगे एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड, रिलीजन, स्पोकन लैंग्वेज, डेट ऑफ एडमिशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मेडिकल डायग्नोसिस और डॉक्टर इंचार्ज कौन थे वो लिख लेना है आपने। फिर आप लिखोगे चीफ कंप्लेंट्स। तो चीफ कंप्लेंट्स में आप लिखोगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इनटू 1 वीक, फीवर इनटू 3 डेज, कफ इनटू 15 डेज। देन हिस्ट्री रिलेटेड टू प्रेजेंट इलनेस। यहाँ पे आएगा द पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ since 1 week and fever since 3 days and cough since 15 days. Quality onset and ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव एसोसिएटेड सिम्टम्स लिखोगे आप यहाँ पे। पास्ट हिस्ट्री ऑफ क्लाइंट लिखोगे, एलर्जी तो नहीं है क्लाइंट को, नो सिग्निफिकेंट डाटा। मेडिकल डिजीज़ में हम लिखेंगे यहाँ पे नो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन। सर्जरी में हम लिखेंगे नो स्पेसिफिक पास्ट हिस्ट्री ऑफ द सर्जरी। हॉस्पिटलाइजेशन में नो हेल्थ हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री में हम लिखेंगे टाइप ऑफ फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने थे, मेरी फैमिली के 6 थे, मतलब जो भी हमने पेशेंट लिया था तो ये उनके मेम्बर्स के नाम, ये हेल्थ स्टेटस था और रिलेशन और एज इनकी। फिर आपको पता है उसके बाद क्या बनता है, एक फैमिली ट्री बनता है। तो यहाँ पे एक हमने फैमिली ट्री बना लेना है। उसके बाद हमारा आएगा फिजिकल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, तो नेम ऑफ द प्लेस कहाँ से है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये देखिए। फिर हम करेंगे जर्नल एग्जामिनेशन। जर्नल एग्जामिनेशन में आपका ये सारे वाइटल साइंस आप लिख लोगे चार्ट बना के। उसके बाद हमारी आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें नर्वस सिस्टम ऐसे लिखना है आपने। और अभी तक अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आपने क्या करना है कि क्वालिटी को बढ़ा लेना अपने फ़ोन की। तो ये यहाँ पे आएगा इंस्ट्रूमेंटरी सिस्टम। देन हमारा आएगा इसमें हेयर और हेयर के बाद हमारा आएगा फेस। फेस के बाद हमने लिखा है नोज़। नोज़ के नीचे हम लिखेंगे आइज़। यहाँ पे ये देखिए आइज़ में इन्फ्लेमेशन, विजन वगैरह लिखना है हमने। देन माउथ, आफ्टर दैट टीथ, देन ईयर, देन नील, फिर आएगी नेक, फिर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एब्डोमेन। यहाँ पे हम देखेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल में अपर एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे हम लोग, फिर हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, फिर उसके बाद हम देखेंगे एनस एंड रेक्टम, फिर देखेंगे रेक्टम। यहाँ पे हम एक इम्प्रेशन लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। फिर हम आएगी हमारी इन्वेस्टिगेशन। फिर आएगा हमारा मेडिकेशन चार्ट, ये देखिए। फिर आएंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, म्यूकस एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीदिंग। सेकेंड है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू सिक्रीशन इन ब्रोंकाई एंड ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे एज एविडेंस बाय डिज्निया। थर्ड है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे एज एविडेंस बाय डिज्निया। फोर्थ है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिज्निया, फटीग एंड एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। फिफ्थ है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डिमांड एज एविडेंस बाय एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। सिक्स्थ है डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट स्लीपिंग पोजिशन एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन। सेवंथ है नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट एज एविडेंस बाय रीआस्किंग द क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट अगेन एंड अगेन। फिर आएंगे हमारे शॉर्ट टर्म गोल यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे लॉन्ग टर्म गोल। फर्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, म्यूकस एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग। एंड सेकेंड है हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट एज इसके अंदर आएगा पेशेंट सेड दैट शी इज़ हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग
ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज़ अनेबल टू ब्रीथ नॉर्मली। गोल हमने बनाया टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न। प्लानिंग हमने की असेस द पेशेंट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन while elevating the head of the bed to improve the breathing pattern. Encourage the patient to use proper breathing techniques to increase his expiratory tidal volume. Encourage the patient to use abdominal breathing efficiency while holding a pillow against the abdomen to enhance the breathing and cope up with the dyspnea. Teach the patient to lean forward during the exhalation with his head tilted at 16 to 18 degree to allow more air to exit the lung and evaluation में breathing pattern is improved. Second हम लेंगे ineffective airway clearance related to secretion bronchi and obstructor as evidenced by dyspnea. Subjective data, patient said that he is having shortness of breath. Objective data, observed that patient spoke only a short sentences and assessing the breath sound with stethoscope. And goal है to improve the airway. Planning to assess the patient to get the baseline data, monitor respiration and breath sound rate and sounds such as wheezes are present to detect the obstruction present in the airway. Note the presence and degree of dyspnea to prevent further obstruction. Assist the patient to assume position of comfort to prevent and reduce muscle fatigue during the respiration. And keep environment pollution to a minimum such as the smoke to prevent allergy. Increase the fluid intake of patient. Hydration help decreases the viscosity of the secretions. Evaluation क्या रहेगी? Airways improved. Next है impaired gas exchange related to obstruction of airway as evidenced by dyspnea. Subjective data, patient said that she is having difficulty in breathing. Objective data, observed that the patient is unable to breathe normally. And goal, maintain the adequate gas exchange. Planning में हमारे पास आएगा to assess the patient to get the baseline data, monitor the patient oxygen saturation and mental status to detect the oxygen present in the blood, assess the patient color, warmth and peripheral potency of airway to detect the changes of oxygenation, position the patient in high follower position to promote the maximum ventilation, encourage pursued lip breathing to consume more oxygen. Evaluation में gas exchange is possible. Next है imbalanced nutrition less than body requirement related to dyspnea fatigue as evidence by intake output chart. Subjective data में आएगा. Patient said that she is having difficulty in swallowing. And objective data में observing the weight of the patient on weighing machine. Goal हमने set किया to maintain the nutritional status. Planning की assess the patient dietary habits and intake recent food intake and to know the dietary habit. Evaluate the patient understanding of his nutrition need to know the linking habit कि हमारी क्या है rationals हैं. Next है counsel the patient and his family about selecting food that are high in protein and calorie to give the adequate diet to patient. Advise the patient to take vitamin supplements to give nutrient rich diet. Give oral care and promptly remove secretion to prevent the nausea and the vomiting. Evaluation of nutrition status is maintained. Next है subjective data और जो भी नर्सिंग डायग्नोज है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई विद डिमांड. तो इसमें हमारे सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेड दैट शी इज़ हैविंग वीकनेस सिंस वन वीक एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्जर्विंग द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट. गोल टू अचीव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द एक्टिविटी. Planning encourage the patient to undertake general exercise to strengthen the muscle, assist the patient in balancing work and rest. To promote the physical activity, regularly assess the patient's sleep and breathing pattern to detect the changes. To assess the patient to get baseline data, encourage the patient to increase the activity to reach the maximum level of working. And evaluation में the maximum level of activity is achieved. हेल्थ एजुकेशन लिख सकते हो. डाइट हमने पेशेंट के लिए बोलने कि आप ये वाला डाइट का यूज़ करो, ठीक है. मेडिकेशन के लिए हमने मेडिकेशन के लिए हेल्थ एजुकेशन हमने देनी है, नेबुलाइजर्स वगैरह का यूज़ करो, ठीक है. हाइजीन के लिए हमने पेशेंट को बोलना है प्रॉपर हाइजीन करनी है. एक्सरसाइज के लिए हमने पेशेंट को बोलना है प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है. ये रहा आपका एनसीपी. और चैनल वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. बाय बाय.